हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रीति जैन बोल रही हूँ। तो बस गाइस, अब मैं शुरू करती हूँ। आपको पता है कि मैं सीरीज़ बना रही हूँ जहाँ पे मुझे स्टॉक किया जा रहा है। युवराज गोयनका नाम का लड़का है जिसकी कंपनी वेल्सपन है, स्पेसेस है, जेडी गोयनका स्कूल्स है। और इस लड़के को लगता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता रहेगा एंड बातें सामने नहीं आएंगी क्योंकि पावर है, पैसा था बोलना चाहिए। और तभी तो मेरी ज्वेलरी चोरी कराई है 50 लाख की। और वही ज्वेलरी को ब्राइब दिया गया है कि जब भी ये बाहर जाए ना तो सामने से गाड़ी निकले, सामने से सिक्योरिटी की गाड़ी निकले, जिसमें ये डरे, ओ माय गॉड मुझे पकड़ लिया जाएगा, इस लड़के की इतना पावर है, इतना इन्फ्लुएंस है। हमेशा यही कराया जाता है गाइज। रोज मैं जाती हूँ ना तो सामने से निकाली जाती है, ठीक है। और मैं तो आज कल हंसने लगी हूँ गाइज, मेरे को इतनी तेज हंसी आती है ना, मैं बता नहीं सकती। इट्स लाइक हाइट्स गाइज, हाइट्स बेवकूफ़ी की। और दूसरी चीज़ है, बट गाइज एक चीज़ है कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जैसे अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, तो नार्सिसिस्ट लोगों की आदत होती है ये हमेशा लीगल अथॉरिटीज़ को यूज़ करते सामने वाले को परेशान करने के लिए। हमेशा मैं काफ़ी वीडियोस देखी थी, तो जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो बच्चा इन्वॉल्व है या डिवोर्स हो रहा है तो वो पुलिस को यूज़ करेंगे सामने वाले को तंग करने के लिए, तो ये इन लोगों की ना ट्रेट होती है गाइज, सबसे बड़ी ट्रेट, कि सामने वाला डरे, दबे, घबराए एंड मैं जीत गया, मेरे कंट्रोल में है, वो थॉट प्रोसेस। ये सारी चीजें ना गाइस जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इतने नार्सिसिस्ट घूम रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है गाइस, 2026 जो साल है ये सारे नार्सिसिस्ट का कोलैप्स है। इनकी बातें बाहर आएगी, इनकी पोल खुलेगी, इनकी कंपनियां डूबेंगी क्योंकि गाइस ये सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को तंग कर रहे हैं, ये डेविल एनर्जी लेके पैदा होते हैं इन लोग। तो क्या होता है ना गाइस कि अब आप देखो, बिल गेट्स है, जो अभी एप्स्टीन फाइल्स आया है, बियॉन्से, जे-जी, ये सबका नाम आ रहा है, ओपरा, मतलब बड़े से बड़े एलेन डिजेनरेस, बड़े से बड़े जो अपन सोचते थे उन सबका नाम आ रहा है गाइस। तो अभी ना गाइस ये पोल खुलेंगी। अब कुछ जो लोग एक मुखोटा पहन के बैठे थे ना, उनकी सारी पोल खुलेगी। 2026 इज ऑल अबाउट दैट गाइज, कि अच्छे लोगों की जीत होगी और ये सब जो गलत काम कर रहे हैं इनकी हार होगी। अब क्या हुआ ना गाइज, मैं आपको बताती हूँ। कल ना मैं एक जगह वॉक पे लेके जाती हूँ कोको को, जहाँ मैं पहले रुकी थी एयरबीएनबी में। तो वहां पे मैं कोको को वॉक पे लेके गई थी। एक लड़की को भेजा गया कि अपने डॉग के साथ लेके जाओ, बड़े बड़े डॉग्स को, जो मैंने आपको बोला जिसमें ये भड़के। और उस रूम में ना गाइस एक भी बिल्ली नहीं थी जब मैं नई पहुंची थी, एक भी बिल्ली नहीं। 1 महीना रुकी मैं वहां, हफ्ता बाद बिल्लियां दिखने लगी, 15 दिन बाद तो 6-7 बिल्लियां उस रो में दिखने लगी। सोचो, मतलब ये लोगों को पैसा देता है कि बिल्लियों को उठाओ वहां जाके रखो। मतलब कितना स्टूपिड पर्सन कोई हो सकता है। बट गाइज आपको ये जानना है क्या होता है ना गाइस, इन लोगों की मानसिकता क्या होती है ना, कि डरा के रखो। मतलब अगर ये पर्सन एंजॉय कर रहा है, बाहर जा रहा है, वो पल की भी शांति ना मिले, ये थॉट प्रोसेस होता है इन लोगों का। इसीलिए गाइस मैं ये सीरीज बना रही हूँ, मतलब इनको एक्सपोज करना इतना जरूरी है ना, क्योंकि ना गाइस लोगों को पता नहीं चलता है उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कोई करता नहीं है ना भाई। किसके पास टाइम है? मैं कभी नहीं सोच सकती किसी के साथ ये करने का, और क्योंकि मैं सोच नहीं सकती करने का तो मेरे को लगता है कोई भी मेरे साथ नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है गाइस, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं 2.5 साल झेल के बैठी हूँ, अब मुझे पता चल रहा है कि नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इन लोग साइको लोग होते हैं। और ना घर में गाइस आप यकीन नहीं करोगे, मैं आती हूँ, कभी मेरी चीजें यहाँ से वहां कर दी जाएगी, कभी दरवाजा खुला रख दिया जाएगा कि देखो तुम्हारे घर पे भी मैं घुस सकता हूँ और जो चाहे कर सकता हूँ। तो मैं बोल रही वही तो किया है, 50 लाख की ज्वेलरी तभी तो तुम लोग ने मिलकर चोरी की है, लॉकर की चाबियां चुराई है, मेरे शिनेल के ब्रोचेस चुराए हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ कि चुराते पीछे से जाके। एंड मेरे को कोई डर वर नहीं लगता है भाई, भगवान सबका हिसाब करता है, तभी तो आज इसकी कंपनी कंगाल है गाइज। कुछ पैसे नहीं है। एंड प्रैक्टिकली भी देखा जाएगा, इस 1.5 साल पहले इसकी कंपनी डूबी हुई थी कर्जे में। अभी हर जगह वॉर चल रहा है गाइस, इन लोगों का एक्सपोर्ट का काम है, टेक्सटाइल्स का। ट्रम्प जब देखो टैरिफ बढ़ाता रहता है तो कहाँ से इनकी कंपनी चलेगी।
और जो लड़का, ये लड़का अगर वन ऑफ द की मेंबर्स है कंपनी चलाने का, फिर तो मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के देती हूँ इन्वेस्टर्स को कि पैसे गए, क्योंकि दिन रात ही कैमरे में देखता रहता है। अभी क्या हुआ ना गाइस, एक मेरी बाथरूम थी, ठीक है, एक बाथरूम जहाँ पे गेस्ट पाउडर रूम होता है ना गेस्ट का घुसते ही, तो मैं वो यूज करती थी क्योंकि मुझे पता था वहाँ कैमरा नहीं है, बाकी मेरे मेन बेडरूम्स के बाथरूम्स में कैमरा है। आज ना गाइस वहाँ पे भी कैमरा लगा दिया गया है। मैं जब भी अपने घर से बाहर जाती हूँ तो लोगों को भेजा जाता है कि जाओ इसके घर में ये करो वो करो। सोचो गाइस, सोचो। मैं हंस रही हूँ गाइस, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, ये क्रिमिनल है। ये मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ। और मुझे ना गाइस अपने भगवान पे बहुत विश्वास है, बहुत, कि मेरी बात ना अभी इन लोगों को लग रहा होगा कि कौन सुन रहा है, क्या हो रहा है, आइडिया ही नहीं है भाई, आइडिया ही नहीं है क्या क्या हो रहा है। यही अगर होता कि कौन सुन रहा है, क्या हो रहा है, तो आज से तो 1 साल पहले तुम लोग ने तो सोचा था कि लड़की को नशे में जिंदा लाश की तरह रख के इस्तेमाल करेंगे उसका, उसकी किस्मत का। यही सोचा था ना तुम लोग ने सबने मिलके कि इसको हम कंट्रोल में ऐसे रखेंगे। कहाँ कंट्रोल में आई, लड़की तो चली गई, और गई तो गई, तुम्हारे कब्जे में ही नहीं आ रही है, आ ही नहीं रही है। तो क्या तुम्हारे हिसाब से जा रहा है? करते रहो घर में मेरे पीछे जो तुम्हें करना है, करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। भगवान तुम्हारे से एक एक रुपए का हिसाब करेगा, और तुम्हारी हेल्थ, तो तुम खुद, मैं कह रही हूं ना गाइज, विजय माल्या जैसे लोग जो एक टाइम पे सोचते थे अनटचेबल है, आज इंडिया में कदम नहीं रख पा रहे, कदम नहीं रख पा रहे। इसीलिए तो गाइज, पता है गाइज, मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, मैं खड़ी हो जाऊंगी तो एक मैसेज किसी से करवा दिया जाएगा, जो मैं रोज आपको बोलती हूँ। आप सोचो ये क्यों कराया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इन लोगों को अब ये लग रहा है कि इसको हर पल में मैं ऐसा जताऊं कि मेरी नजर है कि ये लड़की के पास कोई ऑप्शन ना हो, ये आत्महत्या करे। ये इन लोगों का थॉट प्रोसेस है गाइज। और मैं इसको पता है गाइज कैसे लेती हूँ, कि मेरा माइंड टेस्ट हो रहा है। क्योंकि गाइज आज मेरे पास क्या है, फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, फ्रेंड्स को हटा दिया गया है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है, मैं उठती हूँ, मैं अपना खाना बाहर से ऑर्डर करती हूँ, और कोको को मैं वॉक्स पे लेके जाती हूँ, एंड मैं अपना रील्स बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं फॉलोअर्स बढ़ाऊंगी जिस दिन मेरा टाइम आएगा, आ चुका है, लेकिन जिस दिन मेरे को वो चीज़ मिलेगी ना गाइज, मैं जो छाऊंगी ना, वो मुझे पता है। तो मैं अपना बेस तैयार कर रही हूँ, बट उससे ज़्यादा ना गाइज मैं इसको उस वे में लेती हूँ जैसे मेरा मेंटली ना टेस्ट हो रहा है, क्योंकि आज मेरे पास मैं हूँ, मेरा दिमाग है। आप सोचो गाइज, आपके घर में पीछे से हर चीज कोई और एक्सेस कर रहा है, हर चीज आपके घर में घुसा जा रहा है, आपके सारे दरवाजा अलमारियां कोई और यूज कर रहा है। आपको क्या लगता है ये बंदा खुंदस नहीं निकालता होगा? क्योंकि ये इतना बेशरम बंदा है ना कि जो मैं बोल रही हूँ ना, इसके पीछे से खुंदस मेरे कपड़े फड़वाता होगा, मेरी चीजें तोड़वाता होगा, ये सब करता होगा। लेकिन ना गाइस, मैं एक बात आप लोग को कह रही हूँ, भगवान सब देख रहा है। और ऐसे जो राक्षस होते हैं ना, ये असुर होते हैं, ये असुर प्रगति होती है इन लोगों की। ये ना गाइस मेंटली ना इवॉल्व नहीं हुए हैं। इन लोगों को लगता है दूसरों का छीनो, दूसरों को दुखी रखो, तब हम खुश होएंगे। तो ऐसे लोग ना गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे लोग लंबा नहीं चलते, नहीं चलते। 2026 अर्थ पूरा चेंज हो रहा है, इतने वॉर्स हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अर्थ एक अलग फ्रीक्वेंसी में जा रहा है, एक अलग डायमेंशन में जा रहा है। और जो लोग अच्छे नहीं हैं उनका डाउनफॉल है, वो या तो मर जाएंगे, या फिर उन लोग इतनी गंदी उनकी हालत हो जाएगी ना कि जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा पैसा, इन लोगों के लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट है, वो मतलब जीते जी मरने वाली हालत रहेगी इनकी, ये हालत होएगी। और इन लोगों को लगता है कि जो लोग भगवान भगवान करते हैं ना, वो चूतिया होते हैं, ये थॉट प्रोसेस होता है। ऐसा कुछ नहीं होता गाइज, ट्रस्ट मी व्हेन आई से, भगवान है, और भगवान सब चीज का हिसाब करता है, सब चीज का। पहले ना गाइस मैं परेशान होती थी कि मेरा ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये कर दिया। अभी मैं कितने कपड़े इतने गाइस, कौन कहाँ से फाड़ रहा होगा, क्या करवा रहा होगा। फिर मुझे लगता है कि मेरा भगवान देख रहा है ना, जितना इन लोग पीछे से कर रहे हैं ना, उसका 1000 भी नहीं, लाख गुना ज्यादा इनसे लिया जा रहा है और इनके खराब किए जा रहे हैं। तो मुझे शांति मिलती है, क्योंकि आप किसी की किस्मत नहीं छीन सकते गाइस, नहीं छीन सकते।
कर्म के हिसाब से किस्मत होती है। इतना ही काला जादू अगर किसी पे काम कर रहा होता, देखो गाइज, अगर ऑरा वीक है तो काला जादू काम होएगा, लेकिन अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो नहीं करेगा काम। आप इन सब चीजों से बाहर निकल जाओगे, कुछ हद तक अफेक्ट करेगा, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी कुछ हद तक। एक चीज की बहुत खुशी है कि अगर मेरी फैमिली ने मेरे साथ गलत किया है कि इस लड़के को कैमरा लगाने दिया है मेरे बाथरूम में, और मैं मतलब रोज ये बात मैं हमेशा रखती हूँ क्योंकि ये बहुत तकलीफ वाली बात है गाइस, बहुत। आप खुद सोचो, आप नहाते वक्त आप वॉशरूम यूज कर रहे हो, कोई आपको देख के रिकॉर्ड कर रहा है, ये मेरी फैमिली ने होने दिया है ना गाइस। मैं आपको बोल रही हूँ, जो कर्म उनके ऊपर आएंगे ना, जो कर्म, और इसका साक्षात गवाह पूरी दुनिया रहेगी, पूरी दुनिया। तभी ये वीडियोस बन रहे हैं कि जब उनको झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप नहीं ऐसे बाहर निकल सकते गाइज, नहीं। आप किसी के साथ इतना गलत, और पता है गाइज, मैं अपनी फैमिली को क्यों ब्लेम देती हूँ, उससे पहले इस लड़के की ये हिम्मत नहीं थी कि ये कैमरा लगाए मेरे घरों में। ये कैमरास और ये सब तब हुए जब इन लोग सब मिल गए हैं, तो इन सब की मिली भगत है। एंड मेरा एक नेचर क्या है ना गाइस, कि सच्चाई मैं सामने हमेशा रखती हूँ, मैंने हमेशा बोला है, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है, आप लंबे समय तक झूठ को ना खींच नहीं सकते हो। एंड मुझे पता है कि आज मैं जो वीडियोस बना रही हूँ ना गाइस, कल के तौर पे ये सबूतों की तरह बाहर आएंगे। जब उन लोगों को उनके कर्म मिल रहे होंगे ना, लोग ये वीडियोस निकाल निकाल के, क्लिपिंग्स काट काट के सर्कुलेट करेंगे कि देखो देखो इन्होंने ये किया था इसलिए हुआ है। आप नहीं एस्केप कर सकते गाइस, नहीं एस्केप कर सकते। मतलब ये तो मैंने देख लिया है। और दूसरी चीज क्या है ना गाइस, कि मैं जहाँ जाती हूँ ना, लोगों को मेरे से बोला जाता है कि इससे बदतमीजी से बात करो, बदतमीजी से। जैसे कोको का ग्रूमर है गाइस, ठीक है, तो कोको को ना मैं बहुत टाइम तक ग्रूमिंग में भेज ही नहीं रही थी। आप यकीन नहीं करोगे, एक टाइम पे तो मैं खुद उसके बाल काटी थी क्योंकि मैं किसी के पास दूंगी, उसको बोलेंगे कि मारो इसको जहर दे दो। इन लोग तो यही चाहते हैं ना, जहर दे दो। और सच में गाइस, इन लोग ये करते हैं। आप अगर सोचो, मैं आप लोग को बार बार ये सब बातें बोलती हूँ ना कि आप लोग पता करो पता करो, ट्रस्ट मी गाइज, इन लोग कोको को जहर देते और ऐसा देंगे ना जैसे कि स्लो पॉइजन नहीं होता है गाइज, कि एकदम से कुछ नहीं होगा, बाद में हो जाएगा कुछ एकदम से, यू नो। तो मैं समझ तो गई थी, क्योंकि मैं इन लोगों का नेचर समझ चुकी थी किस हद तक इन लोग डेंजरस हैं। भाई, जो बंदी इतनी, मतलब आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे पास एक कॉल्स नहीं आ रहे मेरे फ्रेंड्स के, तो आपको क्या लगता है ये कोइंसिडेंस है? ये कराया जा रहा है ना, कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना गाइस, कि जैसे रशिया, मैं हमेशा ना अपने आप को रशिया से कंपेयर करती हूँ। रशिया को पूरा कोने में कर दिया, उससे कोई सैंक्शंस लगा दिए, कोई कुछ खरीदेगा नहीं, कोई नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। उसने अपने आप लड़ाई 4 साल से लड़ रहा है वो, और वो सस्टेन कर रहे हैं। उसकी इकोनॉमी ठप नहीं हुई जितनी तो रशिया की इकोनॉमी ठप नहीं हुई, अमेरिका की ठप हो रखी है, और यूरोप की ठप हो रखी है। एंड मैं मतलब, और रशिया ने रियलाइज किया जब सैंक्शंस लगे गाइज, तो रशिया ने रियलाइज किया, अरे मैं तो अकेले रह सकता हूँ, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। और सच में ऐसा होता है, मेरे साथ ये हुआ गाइस, कि पहले मुझे लगता था मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मेरे को कॉफी पीने जाना है कितने टाइम से। मैं अपना लास्ट 2 बर्थडेज गाइस अकेले बनाई हूँ, 2 बर्थडे। एक बर्थडे पे मैंने अकेले केक काटा है, जब इसने मेरा केक खराब किया था, बट मैंने बप्पा को बुलाया था कि मेरे भगवान मेरे साथ है। और पता है गाइस, मैं यही आपको बोल रही हूँ, इतनी ताकत देता है ना अकेला रहना, इतनी ताकत देता है, आपकी मानसिकता इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना, कि आप, क्योंकि आप शार्प हो जाते हो। देखो गाइस, अगर आप 10 लोगों से बातें कर रहे हो, उनकी सलाह ले रहे हो, तो उनका भी एनर्जी आप में आता है, उनका थॉट प्रोसेस आप में आता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना, तो आप इतने शार्प हो जाते हो कि लोग, आप मिलते हो ना, तो आप समझ जाते हो कि ये पर्सन सही है या गलत है। तो मैं अकेले रही, तो मैंने देख लिया कि यार मैं तो बड़ी इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को मतलब जरूरत नहीं है किसी की, मैं तो खुश रह सकती हूँ अकेले, मेरी खुशी तो मुझ पे ही निर्भर है। ऐसे ही ना गाइज, बोला जाता है हर स्टाफ को, तो फ्रेंड्स का हट गया, हर लोगों से जिनसे आप इंटरेक्ट करोगे, कि इससे ना रूडली बातें करो, रूडली बातें करो। सिक्योरिटी वालों से लेके हर किसी से जिससे आप इंटरेक्ट करोगे, कि इसको बेइज्जती महसूस हो। आप मानसिकता हरामीपन की देखो गाइज, छोटी सोच। इन लोग खुद हरामी नालायक होते हैं, तो लोगों को पैसे देते हैं कि तुम ऐसे करो इनके साथ,
और इनको लगता है कि फर्क पड़ेगा। सोचो, इसीलिए मैं ये सब बातें आपके सामने रख रही हूँ गाइस। अगर आप लोग ऐसा कुछ झेल रहे हो, कोई ऐसा है अचानक से आप जा रहे हो बाहर, आप देख रहे हो हर कोई मेरे से रूडली बात कर रहा है, कोई ये करवा रहा है, ये कोइंसिडेंस नहीं है गाइस, ये करवाया जा रहा है। गाइज ये सीरीज बनाना इतना ज़रूरी है ना, क्योंकि जब तक मुझे पता है ये बन जाएगा ना, जब तक 10 दिन भी हो जाएंगे ना, आप समझ जाओगे कि इन लोग किस हद तक केपेबल है गलत काम करने के, किस हद तक। और तब आपको आश्चर्य नहीं लगेगा, तब आपके कोई फ्रेंड्स आके आपको बोलेंगे या कोई फ्रेंड शेयर करेगा यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप भी उनको गाइड कर सकते हो कि कहीं तेरी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट तो नहीं है। ये जरूरी है जानना, क्योंकि गाइस मुझे कैसे पता लगा था, मुझे एक आंटी ने बताया था। जब मैंने इस लड़के के बारे में बोला था ना, तो फट से, क्योंकि उसका दामाद नार्सिसिस्ट था गाइस, तो है ना, और उसकी बेटी का डिवोर्स हो गया, तो तब उसने मुझे बोला ये नार्सिसिस्ट है ये लड़का। तब मैंने पहली बार ये टर्म सुना, फिर मैंने गूगल किया, मैंने कहा माय गुडनेस, इन लोग ना गाइज आपको वर्कआउट नहीं करने देंगे कि आप पतले हो जाओगे तो लोग, आप सुंदर दिखोगे, आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को, ये आपको ना गाइज कॉन्फिडेंस लो करेंगे। जैसे है ना, मेरी मदर का भी नार्सिसिस्ट ट्रेट है, बट मेरी मदर और इसका अलग है। मेरी मदर का बेचारी वाला नार्सिसिस्ट ट्रेट है कि मैं तो हमेशा दुखी आ रही हूँ, बेचारी हूँ, मैं किसी का गलत नहीं कर सकती, दुनिया के सामने चैरिटी करना, मतलब वैसा है। इसका ना एंटाइटलमेंट वाला नार्सिसिस्ट है, मतलब डिफरेंट तरफ होता है कि मेरा तो हक बनता है, हक बनता है। क्यों मेरे घरों में घुसाया जा रहा है कि तू कौन होती है, मेरा तो हक बनता है कि मैं कुछ भी कर लूं। ये थॉट प्रोसेस, तो ये मानसिकता है। तो मैं ना क्या कि कोको को ग्रूमिंग में मैं भेजती नहीं थी कि उसको मार वार देंगे, है ना। अभी एक मुझे कंपनी ने अलाउ किया कि तुम खड़ी रह सकती हो जब वो ग्रूमिंग करेगा, तो मैंने कहा ठीक है, तभी मैंने अलाउ किया कि मैं कोको को, मतलब मैं उसको करने दे रही थी। तो पहली बार किया, आज मुझे यकीन था गाइस कि ये बंदा बोलेगा इसको तुम यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो। इसको खुंदस चढ़ रही है कि कोको की ग्रूमिंग होने लगी है, क्योंकि ये चाहता है कि परेशान रहे, कोको की ग्रूमिंग ना हो, यही परेशान रहे, दुखी रहे, ठीक है। इतनी सी चीज़ों में भी इन लोग आपको तंग करना चाहते हैं। तो कोको की ग्रूमिंग होने लगी है, तो वो बंदा बार बार ऐसा बोलेगा कि यार आप इसको अकेला छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, यू नो, हार्म कर पाए। मैं नहीं रहूँगी तो उसको या तो मारेंगे पीटेंगे पीछे से, या फिर उसको जहर वहर खिला दिया जाएगा कि उसको बाद में असर पड़े, 2-3 महीने बाद, यू नो, वैसा टाइप्स का। और गाइस ग्रूमिंग में भी वो है ना, एक वेटरनरी एरिया है एक डॉक्टर का जहाँ पे उन्होंने ग्रूमिंग खोला है, वहाँ का कैमरा ये एक्सेस कर रहा था गाइस, वहाँ का। इसीलिए मैं कह रही हूँ हर स्टेप पे, ये आई थिंक 7th एपिसोड है गाइस, हर स्टेप पे ना आपको पता लगेगा कि किस हद तक इन लोग पागल होते हैं, हर स्टेप। अगर मैं ये बात फर्स्ट एपिसोड में बोलती ना तो लोग सोचते बहुत पागल है बंदे, ऐसा थोड़ी ना कोई करता है। अब आई थिंक लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा है, एंड आई एम श्योर अगर कई लोग नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं या कोई स्ट्रेंजर्स देख रहे हैं और वो डील कर रहे हैं, तो गूगल भी कर रहे होंगे, तो ये कैमरा एक्सेस करता है वहाँ का। एंड गाइस सब कुछ पॉसिबल होता है, पैसे दो सब कुछ पॉसिबल होता है भाई। डोनाल्ड ट्रम्प, उसका तो असैसिनेशन ट्राई किया गया था जब वो प्रेसिडेंसी के लिए रन कर रहा था, उसको मारने की कोशिश की गई थी ना डोनाल्ड ट्रम्प को, जब वो 2 साल पहले जब वो इलेक्शंस के लिए प्रचार कर रहा था। तो जब वो पॉसिबल है तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी, पैसे दे के सब कुछ कर सकते हैं लोग। इसीलिए ये भ्रम में आप मत रहना कि ये नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, लोग ऐसा नहीं करते। यही वन ऑफ द रीजन है कि मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो मैं क्या हुआ ना गाइज, वहाँ पे कुछ तो ऐसे मैंने एक इमोशन, जब कुछ तो ऐसे मुंह से कुछ एक्सप्रेशन किया, फट से मेरे फोन पे ना कॉल किया कोई अननोन नंबर से कि मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ, उनको ये समझ में आ गया है कि घर का रेंट हो गया है, पैसे चले गए हैं, अब किस वे में लड़की को रोके। पहले तो यही सब चीज़ों में तंग करते थे कि हर बार कॉल करे, हम पे डिपेंडेंट रहे, तभी तो ज्वेलरी चुरा ली गई थी, लॉकर की चाबी चुरा ली गई थी कि भाई अगर ये सब चीज़ें भी ये करने की कोशिश करे तो वो सब खत्म, और निर्भरता। बट इन्होंने ना गाइज ये नहीं सोचा था कि इतने गंदे तरीके से ये एक्सपोज हो जाएंगे, 100% नहीं सोचा था इन्होंने। मेरे को ना बहुत स्ट्रांगली फील होता है गाइज, इसके और मेरे फैमिली का प्लानिंग ये था, मेरे मदर फादर इसका और ब्रदर्स का, कि इसको ना हम मेंटली अनस्टेबल का वो करेंगे, करार देंगे, क्योंकि है ना 100% गाइज, 100%। एंड इसी में अभी ये लोग फंस रहे हैं, क्योंकि गाइज देखो क्या होता है, अभी तक मैं चुप थी, ठीक है,
तो मेरी फैमिली में कुछ तो स्टोरी इन लोगों ने बनाई होगी ना, मेरी फैमिली ने बेस, क्योंकि मैं इंडिया से ये बातें बोल रही हूँ कि मेरे घरों में मेरे को मेंटली हैरेस कर रहे हैं सोसाइटी वाले, मुझे नोटिस भेजा गया है, मैंने नोटिस भेजा है, तो रिश्तेदार कुछ तो पूछ रहे होंगे ना मेरे मदर फादर से, तो कुछ तो इन लोगों ने बेस बनाया होगा गाइस। अब मैं बोलना शुरू कर दी हूँ, तो इन्होंने सोचा था इसको मेंटल करार देंगे या कुछ, तो मेरे को ऐसा गट फीलिंग होता है कि इनका ये प्लान था कि इसको ना पागल का करार दे देंगे, कि कुछ भी बोल रही है जिसमें लोग विश्वास ना करें, ज्वेलरी सब ले लेंगे, कंट्रोल में आई तो ठीक है, नहीं आई तो अब मर्डर तो कर नहीं सकते यहाँ पे, तो इतना वो कर देंगे कि ये खुद ही आत्महत्या कर ले। ठीक है, ये इनकी प्लानिंग थी। अब क्या हो रहा है ना गाइस कि मैं बोलना शुरू की ना, तो मैंने बहुत सिस्टमैटिकली बोलना शुरू किया, बहुत। तो जब सिस्टमैटिकली बोलना शुरू किया तो लोगों को ना समझ में आ गया कि ये लड़की सच बोल रही है, क्योंकि हमें जो इन लोगों ने बोला था वो तो झूठ है। एंड 100 बात की एक बात, हर कोई बोलेगा लड़की पागल है, बस वो यही तो कह रही है कि कैमराज है, युवराज गोयनका नाम का लड़का मेरे को हैक करके रखा है सारी चीजें, आप भेजो पुलिस को, डिटेक्टिव को भेजो, आप पता ये सब ठीक कर रहे हो, पेरेंट्स क्यों नहीं भेज रहे। बस वहीं पे भांडा फूट गया कि मिले हुए सब लोग, मिले हुए तो क्यों मिले हुए हो भाई, इस लड़की से क्यों लेना देना, आप युवराज गोयनका से क्यों मिले हुए हो इसको तंग करने में। इसका कुछ तो जवाब होगा ना गाइस, कुछ तो जवाब होगा ना कि पेरेंट्स मिले क्यों हुए युवराज गोयनका से। वो लड़की वॉर के एरिया में बैठी है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो कुछ तो मतलब आपको कुछ तो ये बेनिफिट दे रहा है। अगर ये बेनिफिट दे रहा है तो आप अपनी बेटी को बेच रहे हो, समझ गए आप कि आप बेच रहे हो कि भाई तेरे को जो करना है, जो मैंने कल बोला था भाई तेरे को जो करना है कर, तेरे को खुद नशे इससे मार डाल, इतना टॉर्चर कर मेंटली कि खुद सुसाइड तो चांस ही नहीं है ना, मैं मरने वाली हूँ, ये बात भी मैं बोल दूं गाइज, बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ। आज ना ये बहुत एक्सट्रीम में जा रहा था टॉर्चर करने का, एक्सट्रीम में, हर जगह नजर है, हर जगह नजर है, दिखाता हूँ तेरे को, मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा बेटा तेरे को जो करना है कर, घंटा नहीं मरने वाली, और बता, घंटा नहीं मरने वाली, उल्टा तू मरेगा, और बता। और एरिया में बैठी हुई है, वो नहीं डर रही है उस चीज से, तो तेरी क्या ये घटिया में हर जगह देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ, कैमरा है कैमरा है कैमरा है, में घंटा फर्क पड़ेगा लड़की को, 2.5 साल से झेल रही है, बोल ही रही है कि मेरे तो न्यूड वीडियो सर्कुलेट हो रहे होंगे हर जगह, खुद बोल रही है लड़की। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि शर्म इस लड़के को आनी चाहिए। जहां वो ये मैं गाइस, जहां इस लड़के का नाम गूगल होगा ना, सारे मेरे वीडियोस आने चाहिए, सारे, फिर देखते हैं ना। अच्छा गाइस, एक जन ने ना मेरे को कमेंट में लिखा था, मैंने डिलीट कर दिया, युवराज के नाम पे फेम लेना चाहती है लड़की। मैंने प्रीति जैन और युवराज गोयनका किसके फॉलोअर्स ज्यादा है, कौन के अचीवमेंट ज्यादा है, वो लड़की को काहे की फेम की जरूरत, इसको जानता कौन है। इंस्टाग्राम में इसको गाइस 1600 लोगों को ये फॉलो कर रहे हैं, तो 1600 इसको कर रहे हैं, कौन जानता है। इसको हर जगह बोलना पड़ता है। मैंने वही तो बोला कि बहुत, मेरे से भी जब मिला था, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने कहा बोल बेटा, अब गूगल करने दे लोगों को, ये सारे वीडियोस आएंगे। मेरे को ना गाइस बहुत सुकून मिलता है ये चीज का कि अब मैं ये बातें बोलने लगी हूँ, बहुत सुकून। मेरे पेरेंट्स का भी, कि मेरे को बहुत लाचारी महसूस होती थी पहले कि ऐसे कैसे कोई पेरेंट्स हो सकते हैं। ब्रदर्स तो देखो किसी के सगे नहीं होते, ठीक है, मैं मुंह पे बोल रही हूँ, किसी को अच्छा लगे लगे ना लगे ना लगे, वो नहीं होते। आप पेरेंट्स से ये उम्मीद नहीं करते हो। तो मैंने कहा मेरे को बहुत खुशी होती कि मैं उनकी बातें सामने ला रही हूँ दुनिया के, बहुत खुशी, क्योंकि अगर आपने मुझे, मेरी इज्जत बेची है इस लड़के को, तो आपकी भी इज्जत लुट रही है ये वीडियो के थ्रू। क्योंकि गाइस कोई एक पर्सन तो भाई एक ही का देखना काफी है, रिश्तेदारों में धड़ धड़ करके बातें फैलती है। और हमेशा से मैं चुप थी, वीडियो बना रही थी ना गाइस, रील, तो पीछे से लोगों को रुला दिया जाता है, आवाज करने बोलते कि वीडियो ना बना पाए, सोचो। और मैं कुछ भी ऑर्डर करूंगी वो तो है कि आज चीजें टूटी हुई आई है, कि अकेले क्या। देखो गाइस, इन लोग अकेलेपन से डरते क्योंकि इनके मन में खोट है, और इन लोग है ना अकेले कभी बैठ नहीं सकते, क्योंकि इन लोग इतने ज्यादा डार्क एनर्जी के लोग हैं ना, ये खुद के साथ समय नहीं बिता सकते। तो इनको लगता है कि अकेला करो, अकेले में ये बंदा टूट जाएगा। और मेरे केस में ना गाइस, मेरे अकेलेपन मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई, सबसे बड़ी ताकत। नहीं टूटी, मैं नहीं टूटी, बिल्कुल नहीं, मेरी ताकत है ये
कि मैं अकेले रह सकती हूँ एंड खुशी खुशी रह सकती हूँ, डिप्रेशन में नहीं। और मेरे को गाइज एक रत्ती का रिग्रेट नहीं है जो मैंने झेला है, क्योंकि वो चीज़ ने मुझे असली दुनिया सिखाई है। और मैं बार बार कहती हूँ कि अब बेटा कोई लड़की को मैं ये झेलने नहीं दूंगी, आप देखो समय। अब ना गाइज बहुत ज़्यादा और मैं एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि अब इन लोग बहुत ज़्यादा ना हर स्टेप पे मेरे को तंग करेंगे। जैसे अगर पहले भी करते ही थे, 90 करते थे, तो अब 120 हो जाएगा, क्योंकि अब इनकी मेन 2 चीज़ें खुंदस ख़त्म हो गई है। एक है कि फाइनेंशियल, कि रेंट हो गया घर का, और पैसे अब देना पड़ेगा इन लोगों को। हाँ, पैसे की बात तो मैंने आपको बताई नहीं। 25 लाख आया, मैंने इनको बोला था ना, तो अभी तो 2 करोड़ इस महीने में मुझे इनसे निकलवाना है, वो तो मैं निकलवा के रहूंगी। 25 आए, जैसे कि कुत्ते को बिस्किट देते ना, ये ले ये ले, अभी 25 ले। अगर इतना ही है तो ऐसे हिसाब किताब चोरी करते वक्त भी करते ना, कि 50 लाख की चोरी ना करके 2 लाख की कर लेते। जब देने में इतने कुत्ते की तरह बिस्किट दे रहे हो कि ये लो बस इतना सा, तो लेते वक्त भी तो उतना ही करते ना। लेते वक्त तो पूरा बिल्कुल 50 क्या 1 करोड़ का ले लेते पूरा, बट क्या करें, एकदम से नजर में आ जाएंगे ना, उसको पता लग जाएगा, रुको रुको 50 ही लेते हैं हम। और कल मैं वीडियो बनाऊंगी, अभी तो मैं रील्स बनाऊंगी गाइस, रील्स ना जो सारी ज्वेलरी चोरी हुई है ना, सबके इमेज डाल डाल के कल आप लोग को भी दिखाऊंगी सारे इमेज, जो जो ज्वेलरी इन्होंने चोरी की है प्राइस के साथ, और एक रील भी बनाऊंगी उसका मैं। अभी मैं वही सोच ही रही थी, सारी ज्वेलरी जो इन्होंने चुराई है। तो सोचो आप, मतलब लेते वक्त बिल्कुल कोई बेटी से मतलब लेता है क्या, वो भी चुरा के, लेते वक्त पूरा ले लिया, देते वक्त नहीं। और फिर मैसेज कर रहे हैं कि 25 ना मंडे को मिलेगा। मैंने कहा बेटा देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। अब वो प्रीति नहीं रही जो चुपचाप बैठी रहेगी, ऐसे निकलवाऊंगी ना, देख लेना। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इनकी ये युवराज गोयनका की घिनौनी हरकत, अभी मैं उठूंगी ना, अभी वीडियो बंद करके उठूंगी ना, तो किसी का मैसेज आ जाएगा ऐसा। तो ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। और ना नेक्स्ट चीज क्या है गाइस कि हमेशा एक और इन लोगों का स्ट्रैटेजी होता है कि आपको ना, अगर आपकी कोई पेमेंट पेंडिंग है ना, तो वो चीज़ दिमाग में भेजे कि अरे तेरे को पैसे देने, तेरे को पैसे देने, यू नो। तो मेरे पास ना एक, जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड का भी बताया था, अभी मेरे को एक गोल्ड लोन का भी मेरा चल रहा था। तो काफ़ी टाइम से यहाँ से ना, क्योंकि फ़ोन हैक्ड है तो मैं पेमेंट मुझे करने नहीं दिया जाता, तो उन लोगों को बोलते आप कॉल करो कॉल करो। मैं तो भूल भी गई थी उसका काफ़ी टाइम से, फिर आज आया तो मैंने कहा लिंक भेजो मैं कर दूंगी। तो लेकिन मैं आपको ये भी आगाह करना चाहती हूँ कि ऐसे भी इन लोग टॉर्चर करते हैं कि ना अब तुम्हें ये पैसे देने हैं, तुमको ये पेमेंट करना है, कि तुम्हारे दिमाग में ना स्ट्रेस रहे। मैंने कहा भाई युवराज गोयनका, दिन रात तेरे इन्वेस्टर तेरी जान खाते हैं कि करोड़ों तुम्हें उनको देना है। 300 करोड़ तो मेरी फ्रेंड का भाई तेरी कंपनी में लगा चुका है, जो डूब चुके हैं, 1.5-2 साल की पहले की बात है। तो तुम्हारे पीछे लोग पड़े कि इतने पैसे देने, इतने पैसे देने हैं। और परफॉर्मेंस भाई जिस हिसाब से तुम ऑब्सेशन कर रहे हो, दिन रात मेरी जान लेने पे तुले हुए हो, तो लग तो रहा नहीं है कि कंपनी तुम्हारी बचेगी। तो देख लो, तुम अपने पैसे देखो, मेरे को तो कितने देने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार, 50, 60, 70 हज़ार देने पड़ेंगे, तो मैं दे दूंगी, तुम अपना देखो। तो ये है गाइज। और नेक्स्ट चीज़ क्या है ना गाइज, कि मेरे को एक और चीज़ अब इनका क्या लगता है, इन लोगों ने ना काला जादू पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फेथ रखा, युवराज गोयनका और मेरी मदर ने। ये दोनों मेन कल्प्रेट है, बाकी सब ना मिले हुए हैं, बट मेन मास्टरमाइंड इन दोनों का है। तो काला जादू पे बहुत इन्होंने निर्भरता रखी, और इस पे भी मैं आप सब जो मेरा वीडियो देख रहे हो उनसे आप एक बात बोलना चाहती हूँ, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस, बहुत बड़ी चीज़। किस्मत से आप खेल नहीं सकते। इन लोगों ने ना इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप काला जादू कोई आप पे कर रहा है ना, तो आप पूजा पाठ पे घुसो, वो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करेगा। इन लोगों ने मुझे इंडिया में इतना तो रख दिया था गाइस कि मैं मतलब मेरे में एनर्जी नहीं बचती थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहती हूँ, मैं रोज़ वीडियोस बनाती थी गाइस। आज भी मैं पिछला कल अपना वीडियो देख रही थी, मैं शॉक थी कि मैंने कितने कितने क्रिएटिव इंटरेस्टिंग
टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं। मैं शॉक्ड थी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि इन लोग इतना काला जादू इंडिया पे मुझे की, क्योंकि तब तो नौकर भी इन लोगों से मिले हुए थे, तो मैं रोज़ जो खा रही थी हर चीज़ में मिलाया जा रहा था। अभी भी गाइज ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि मेरे खाने में मिला हुआ चीज़ें आती है, लेकिन अब इतना उनका नहीं हो पा रहा है असर। तो क्या हुआ गाइज, इंडिया में ना फिर भी मैं क्रिएटिव तो थी, बस मेरे में एनर्जी नहीं बचती थी गाइज। और इतना वहाँ पे घेरा भी गया था ना गाइज, इतना घेरा गया था ना कि मतलब एक टाइम पे तो मैं सच में ऐसे मैं शॉक्ड हो जाती थी कि मैं क्या करूँ। बहुत इन्होंने ना गाइज बहुत गलत काम किया है इन लोगों ने मिलके, बहुत। इसलिए मुझे यकीन है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, कर्मा इतना गंदा आएगा और इतना गाइज ऐसा आएगा ना, सबको दिखेगा, सबको दिखेगा, चाहे मेरे फैमिली का हो चाहे इस लड़के का हो, आएगा। क्योंकि ना गाइज कल से ना, जब से मैंने वो लास्ट वीडियो बनाया था ना, जो मैंने इनका बोला था कि स्ट्रैटेजी फेल हो गई, तब से ये लड़का बहुत एग्रेसिवली मुझे ना टॉर्चर करने पे तुला हुआ है। सुबह थोड़ा शांत था गाइज, सुबह इतना नहीं दिखाया, बट इससे ना इसके ना गाइज, इसका नेचर क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है गाइज। इससे ना देखा ही नहीं जाता कि ये लड़की हंस कैसे रही है। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि इसको इतनी नफरत है कि इसका बस चले तो ये मेरे को मार डाले, बट वो बस नहीं चल रहा है, तो इसको लग रहा है कि मैं इसको मेंटली इतना टॉर्चर करूँ कि ये खुद की जान ले ले, इतना इसको नफरत है। लेकिन गाइज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऐसे लोग कभी आगे नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। इतना कुछ मेरे साथ इन लोगों ने किया है गाइज, कभी भी मैंने काला जादू का रास्ता नहीं अपनाया, मैंने कभी कोई तांत्रिक को नहीं फ़ोन किया कि इन लोगों के साथ ये करो, और मेरी जीत वहीं पे है गाइज। और ये सब चीज़ें ना गाइस चेहरे से पता लगता है, चेहरे से। हमेशा जो प्योर सोल होते हैं ना, वो अपनी उम्र से बहुत कम दिखेंगे एज में, बहुत। और मैंने ना गाइस एक और चीज़ देखा है, जो डार्क वाले एनर्जी के लोग होते हैं ना, उन लोगों को पानी से बहुत डर लगता है। ये लड़के को भी लगता है, मेरी मदर को भी पानी से बेचैनी होती है। और मेरी मदर की भी एनर्जी बहुत डार्क है, बहुत डार्क है। वो बहुत पूजा पाठ दिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत डार्क लेवल पे वाइब्रेट करती है, लोअर एनर्जी पे। तो ये दोनों को पानी से डर लगता है। और मुझे ना गाइस पानी बहुत पसंद है, क्योंकि समुंदर में ना सॉल्ट होता है ना, NaCl, वो आपकी बॉडी के, आपके पूरे ऑरा को क्लीन करता है। मैं हमेशा अपना बालकनी का दरवाज़ा खोलती हूँ, हमेशा बाहर बैठी रहती हूँ। तो मैंने ये भी देखा है, जो लोगों को समुंदर से डर लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है वो लोग अच्छे होते नहीं हैं, डार्क लोअर एनर्जीज पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये भी है, ये भी याद रखिएगा आप। मैं सुकून में हूँ। मैं इंडिया में इन लोगों ने मुझे बहुत गंदी हालत की थी। चाहे जितना मर्जी ये बंदा दिखाए कि तुम्हारे घर में मैं घुस जाता हूँ, कोई आपकी सच्चाई तो नहीं छीन सकता ना। मैं इस जगह पे रह रही हूँ, ये मेरे को बहुत, भगवान पे मुझे कृपा है, बहुत। मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान पे, बहुत। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ गाइज, कि आपके साथ गलत होएगा ना, अपने अच्छेपन को मत खोना। इन लोग गंदे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, तो इनके साथ गंदा होएगा, ये नहीं बच सकते। लेकिन आप अपनी अच्छाई को मत खोना, बिल्कुल मत खोना, बिल्कुल नहीं। और शायद कहीं ना कहीं मैं यही कन्वे करना चाहती हूँ कि इतना कुछ झेल के भी मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, और अच्छे से बैठी हूँ, अच्छी कंडीशन में बैठी हूँ। यही अच्छाई की जीत है और इनकी हार है। और मेरा कोको भी, क्योंकि इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था कोको को भी मरवाने का, कोई कसर नहीं, कोई नहीं। मेरी बात मानिए आप। एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, मैं ना यूट्यूब में जिन जिन वीडियोस को देखती थी ना, एक टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे सारे फ्रेंड्स कट हो गए थे और मैं अकेली थी। तो मैंने ना यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजी के बहुत वीडियोस देखती थी मैं, क्योंकि वो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम हो गया था। वहाँ पे भी ये पैसे दे के उनसे वो बुलवाता था जो ये चाहता है कि मैं सुनूं, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस कम हो। ये भी मैं आपको बात बताना भूल गई, ये बहुत ज़रूरी है जानना गाइज। इन लोग इस हद तक जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का मेन एम रहता है कि सामने वाला सिर्फ टूट जाए और धंस जाए बस। तो ये भी ये करता था कि पैसे देता था, क्योंकि हर जगह मैं तो हैक्ड है, हर चीज़ देखा जाता था कि मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी, उन लोगों को तक पैसे दिए जाते थे कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो। एस्ट्रोलॉजिकली ना गाइज,
मेरी चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो वो मुझे धीरे धीरे पता लगता था, तो इसको पता लगा अच्छा यहाँ से इसको स्ट्रेंथ मिल रहा है, तो उन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स को देते थे। तो कई लोग तो इतने वो थे ना एथिकली करप्ट कि वो तो कुछ भी बोल देते थे, लेकिन कई मैं नोटिस करती थी कि वो इतने एथिकली करप्ट नहीं थे। तो वो क्या करते थे ना, अच्छी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव नहीं बोलते थे, अच्छी विथहोल्ड कर लेते थे, उसको नहीं बताते थे बस, पर नेगेटिव नहीं बोलते थे। ये भी इन लोग करते हैं, हर जगह देखते सपोर्ट सिस्टम। मैं वही तो कह रही हूँ, आज के टाइम पे मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरा दिमाग है, ठीक है। पहले यूट्यूब था, वहां पे पैसे देखे, तो अब क्या किया जा रहा है, अब एग्रेसिवली काम किया जा रहा है कि दिखाएं मैं तुम्हें हर स्टेप पे देख रहा हूँ, हर स्टेप पे, कि दिमाग को अटैक करो। और मैं ये कहना चाहती हूँ, इतना आसान नहीं है। जिस लड़की ने भगवान पे आंख बंद करके विश्वास किया और अपना वो गंदा समय निकाला, वो समय ने उसके दिमाग को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दी। इतने जल्दी नहीं टूटेगा, तुम लोगों का दिमाग कमजोर है तो तुम टूटोगे, वो नहीं टूटेगी। अकेले तो 1.5-2 साल से तुमने उसको कर ही रखा है, पर उसकी किस्मत नहीं रोक पाए। ये तुम सबको पता है, मिलके पता है कि नहीं रोक पाए हम किस्मत। तो देखो आगे आगे भगवान है, सब सब सही होएगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये था आज का वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और बनाती रहूँगी और वीडियोस आपको बताती हूँ क्या होता है। थैंक यू।